हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो अभी हम लोग चैप्टर 20 पढ़ेंगे जी। 11th का मैथ्स, 11th आईएससी का मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, पहले अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, फिर मीडियन, फिर मोड। तो फर्स्ट देखो अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं जी, एम ना, अर्थमेटिक मीन। तो इसमें क्या होता है, नंबर्स जितने होंगे सबको ऐड करने का, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मान लो बहुत सारे नंबर हैं डिनोटेड बाय एक्स, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर, तो एम ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। अगर नंबर्स में बहुत सारे ले लिया, लाइक x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है। तो इसका अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय x बार। तो x बार का फॉर्मूला क्या आएगा जी, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाय n। समझा ना, सब नंबर को ऐड करने का, डिवाइड बाय जितने नंबर्स है। जरा समझा क्या, ठीक है। तो अभी देखो समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको। तो x बार अर्थमेटिक मीन ही है, तो ये समेशन, इसको समेशन बोलते हैं, समेशन का साइन ऐड करना। तो ये स्टार्ट होगा i इक्वल टू 1 से n तक si का वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर n, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी, अगर ज्यादा नंबर रहेगा तो x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ di बाई n, ठीक है। शॉर्टकट मेथड है। तो di क्या आता है, xi माइनस a, ठीक है। एक है एज्यूम्ड मीन, ध्यान क्लियर है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल करता हूँ। फर्स्ट वाला क्या बोलता है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन बाय द बोथ डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। तो नंबर्स दिया हुआ बहुत सारे, कितना है नंबर, 17 39 21 50 27 19 24 23 10 35, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। डायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो x बार इक्वल टू क्या आएगा, समेशन xi डिवाइड बाय n, ठीक है। तो 1 अपॉन टोटल नंबर कितना काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n के जगह पे कितना आएगा जी, 10। समझा ना। तो सब नंबर को ऐड करो, कितना आएगा, 17 प्लस 39 प्लस 21 प्लस 50 प्लस 27 प्लस 19 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 10 प्लस 35, सबको ऐड करेंगे तो कितना आता है, 265 आता है। तो 265 बाई 10 कितना आएगा, 26.5। ये समझा, ये लिख लो, फिर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। पॉज करो, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर देता हूँ जी। शॉर्टकट मेथड से तो मान लो इधर xi लिख देता हूँ और इधर di इक्वल टू xi माइनस 23। तो ये 23 का नंबर लाए, बीच वाला नंबर, ठीक है। तो देखो ये 10 है, 17 19 21 23 24 27 35
3950। ठीक है, तो ये बीच वाला नंबर है फिफ्थ वाला। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 पांचवा नंबर, 1 2 3 4 5। समझा ना? तो ये सॉल्व करो जी। तो बताओ डी आई इसका क्या आएगा, एक्स आई माइनस 23 माइनस 23, ये कितना आएगा 10 माइनस 23 कितना आता है माइनस 13। ये समझा क्या? अनन्या समझा? जलद समझा क्या? फिर इसमें क्या आएगा जी 17 माइनस 23 कितना आता है माइनस 6 ना। फिर ये वाला करो तो 19 माइनस 23 कितना आता है माइनस 4 बराबर। ये कितना आएगा 21 माइनस 23 माइनस 2। 23 माइनस 23 कितना आएगा 0। ये कितना आएगा जी 24 माइनस 23 1। 27 माइनस 23 कितना आएगा 4। 25 माइनस 23 कितना आएगा 2। 39 माइनस 23 कितना आएगा जी बताओ 16। 50 माइनस 23 कितना आएगा 27 बराबर है। तो ये सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा जी समेशन ऑफ टी आई ये आता है 35। समेशन ऑफ डी आई कितना आया 35। तो x बार अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है a प्लस समेशन ऑफ डी आई डिवाइडेड बाई n। तो a का वैल्यू कितना लिया था 23 ना, डी आई का वैल्यू 35 है, टोटल 10 है, तो 3.5 कितना आया जी 26.5 आया ना। समझा क्या? पॉज करो। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, ध्यान से देखो जरा थर्ड कर लिया। थर्ड देखो एक्स बार अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू दिया है 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi। देन प्रूव दैट summation of I equal to 1 to n xi minus x bar equal to कितना आना चाहिए 0। तो बहुत सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर। तो n x bar is equal to summation I equal to 1 to n xi। ये समझा? इसको मान दे दो। तो देखो समेशन ऑफ I equal to 1 to n xi minus x bar, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो I के जगह पे 1 2 3 n तक डालो तो क्या मिलेगा जी x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार प्लस x3 माइनस x बार x4 माइनस x बार प्लस डॉट 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 xn माइनस x बार। ये समझा? तो ये देखो x x x कितने टाइम था n टाइम ना, तो डायरेक्ट मैं माइनस x बार लिख दूं और ये सबको साथ में लिख लो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn बराबर ना। तो ये देखो ये तुम एक्सपैंड करोगे इसके जगह पे nx बार ही तो आएगा। समझा ना? ये तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा x1 प्लस x2 प्लस x3 तो है प्लस डॉट डॉट xn। तो इसके जगह पे क्या आएगा nx बार माइनस nx बार। तो ये कितना है 0 ना, तो ये तो निकालना था देखो, मैं यही प्रूफ करना था ना। समझे क्या? तो लिखती नहीं। चलो फोर्थ करो, पॉज करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अर्थमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केस 2। arithmetic mean of a discrete or that is ungrouped frequency distribution।
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला if x1 x2 dot dot xn are the value of variable with frequency, if x1 x2 x3 dot 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 xn are values of a variable frequency, f1 f2 f3 dot dot fn, then x bar equal to f1 x1 plus f2 x2 plus dot dot fn xn divided by f1 plus f2 plus dot 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 fn। ठीक है, तो ऐसे भी अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी? समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n fi। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन देता है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मेथड भी है एक, फॉर्मूला 2 बोलते हैं इसको, फॉर्मूला 2 शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई। ठीक है, और सिंपली एक्स बार इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये लिख लो, प्रूफ की जरूरत है। तो फॉर्मूला ऊपर लिख, उसको फॉर्मूला 3 भी बोलते हैं, फॉर्मूला 3 स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो देखो समटाइम द डेविएशन di are found to be divisible by common factor h, तो ui इक्वल टू क्या आएगा जी? h क्या है वैसे? xi माइनस a डिवाइड बाई h। h एक कॉमन नंबर, h क्या है? कॉमन नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे i का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 डॉट 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 n तक। ठीक है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा जी? ui इंटू एच इक्वल टू xi माइनस a। ठीक है, तो यहाँ से xi का वैल्यू क्या आएगा? a को लेफ्ट में ले लो, तो ui इंटू एच प्लस a इक्वल टू xi। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप है fi इंटू xi, ये क्या आएगा? a5 xi का वैल्यू ये डाल दो इसमें, तो ये क्या आएगा? ui इंटू एच प्लस a। हाँ, मिल गया। हाँ जी, आ जाइए, कोई बात नहीं। तो ये वैल्यू को एक्सपेंड करना तो कर सकते हो, a5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो a5 इंटू a। हाँ जाओ, जा रहे भैया, जाना कुछ नहीं होता, पॉज किया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, a5 इंटू ui इंटू एच प्लस a इंटू a5। ठीक है, तो i का वैल्यू तो पता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारा a5 इंटू xi, तो इसको समेशन फॉर्म में लिखोगे तो समेशन i इक्वल टू 1 टू n a5 xi। इसको मैं समेशन फॉर्म में लिखा हूँ, मतलब 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा, और इसमें से h कॉमन ले लो, और इसको 1/n लिख सकता हूँ समेशन फॉर्म ऑफ a5 इंटू ui इसको। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा i इक्वल टू 1 से n।
प्लस ए इंटू 1/n। A5 को कैसे लिखेंगे समेशन फॉर्म में? समेशन ऑफ A5 I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। और इसको मॉडिफाई करना तो और कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा x बार का फॉर्मूला क्या मिल गया जी? a प्लस एच इंटू समेशन I इक्वल टू 1 to n A5 इंटू UI डिवाइड बाई समेशन ऑफ A5। ये तुम्हारा सिंपल फॉर्म है। ठीक है, लिख लो।